Hello students, welcome to the chemistry class. So what we were discussing in the last class, we were discussing about the photoelectric effect. So in photoelectric effect we discussed about कि जब किसी मेटल के सरफेस पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है जो कि एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की होनी चाहिए, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट जब किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये पढ़ा था हमने। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे और उस ऑब्जर्वेशंस के बाद हम ये पढ़ रहे थे उसके एक्सप्लेनेशन में कि किस तरीके से आइंस्टाइन ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का यूज करके ये बताया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्यों हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। करेक्ट। तो उसमें कुछ चीजों का हम डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे लाइक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, वर्क फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, है ना। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम डिस्कशन कर रहे थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज अ फ्रीक्वेंसी it is a frequency which can cause, इट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, ठीक है, मिनिमम ही लिखिए क्योंकि हम मिनिमम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। वो हमने कल भी डिस्कस किया था, क्योंकि मैं ब्लैक मार्कर यूज करता हूं। इट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड for the photoelectric effect. It is the minimum frequency which is required for the photoelectric effect, और क्या बोल सकते हैं हम, और क्या डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी which is required for the electron of metal to reach up to the metal surface. Correct. So minimum frequency which is required for the electron of metal to reach up to the metal surface, और which is required for the photoelectric effect. ये हमने डिस्कशन किया था कि अगर हम, ये मेटल है हमारा, दिस इज अ मेटल, एंड यहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, जब वो लाइट इंसिडेंट होगी तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आगे जाएगा। फिर इधर हमारा पॉजिटिव प्लेट था, याद होगा सबको, कल का डायग्राम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा था, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा था। इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो रहे थे, जिसको हमने नाम क्या दिया था, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे इस तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। सो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम बोल रहे हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, या फिर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल टू रीच अप टू द मेटल सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो यहां से है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ताकि जो इलेक्ट्रॉन को मिले और उससे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस सरफेस तक पहुंच जाए, सरफेस तक पहुंच जाएगा, उसके बाद वो बाहर निकल सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकता है। अगर उससे कम एनर्जी दी, यानी कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली हमने, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अंदर ही रह जाएगा। कल का एग्जांपल याद है ना सबको, हमने डिस्कशन किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है और यहां से सरफेस तक जाने में उसको 5 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रॉन अंदर प्रेजेंट है, यहां से सरफेस तक जाने में उसको 5 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जो मैं यहां से डालूंगा 5 जूल। अगर मैंने 5 जूल की एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के सरफेस तक पहुंच जाएगा।
इस 5 जूल से कम एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही रह जाएगा, मेटल के अंदर ही रह जाएगा, वो मेटल के बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी 5 जूल वो मिनिमम एनर्जी है। उस मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी पे कोई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है। अगर मैंने 5 जूल से ज्यादा एनर्जी रखी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एनर्जी आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो उसके रिस्पेक्ट में एनर्जी भी हम बोल सकते हैं। हमने कल पढ़ा था, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, न्यू नॉट से। So for the ejection of photoelectrons, अगर मैं पॉइंट लिखूं, for the ejection of photoelectron, the frequency of incident light, the frequency of incident light should be more than the, for the ejection of photoelectron the frequency of incident light should be more than the nu naught, जो हम न्यू नॉट यानी इस मिनिमम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी मोर देन द न्यू नॉट, यानी कि जो मैं लाइट डालूंगा उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी रखी है मतलब मैंने कम एनर्जी रखी है, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो फॉर द इजेक्शन ऑफ फोटो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी मोर देन द न्यू नॉट। क्लियर सबको? यही हम डिस्कस कर रहे थे। रफ करता हूं मैं, नोट कर लीजिए इसको। ये हो गई हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं आगे वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन विच इज W। हम W से अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? देखिए, वर्क फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी by which it is a minimum amount of energy by which electron of metal can reach up to the metal surface. Correct? It is the minimum amount of energy by which electron of metal can reach up to the surface, which is required, जो रिक्वायर्ड है अप टू द मेटल सरफेस। ठीक है, so it is a minimum amount of energy which is required by which electron of metal can reach up to the metal surface। वो मिनिमम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है मेटल का वो सरफेस तक पहुंच सके। ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम क्या, वर्क फंक्शन। वही हमारा क्या होगा, वर्क फंक्शन। ये हमारा मेटल है, लाइट इंसिडेंट हुई अगर मैंने 5 जूल की डाली लाइट, और ये है वर्क फंक्शन W। मैं बोल रहा हूं इस मेटल का जो W है, इस मेटल का जो W है उस W को भी मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 5 जूल के साथ, कि इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको 5 जूल एनर्जी चाहिए यहां से लेके सरफेस तक पहुंचने के लिए। तो 5 जूल की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, 5 जूल की मैंने एनर्जी दी है, तो यहां से सरफेस तक पहुंच जाएगा। तो ये है वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या है,
W रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय विच इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल कैन रीच अप टू द मेटल सरफेस, जिससे वो मेटल के सरफेस तक पहुंच सके, यानी इस सारे अट्रैक्शन फोर्सेस को तोड़ के वो वहां पर पहुंच पाए। ठीक है, इसी को अगर हम दूसरी फॉर्म में डिफाइन करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, और बोल के इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल आर बाउंड बाय some attractive forces to overcome these forces minimum amount of energy is required which is the characteristic of metal termed as work function, तो इलेक्ट्रॉन इन मेटल आर बाउंड बाय सम अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये कल हमने डिस्कशन किया था, कल के लेक्चर में सब लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इसके आसपास के जो अट्रैक्शन फोर्सेस है उनको तोड़ के इसको यहाँ तक पहुंचना है सरफेस तक, तो बाउंड बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस टू ओवरकम दीज फोर्सेस, एक उसको इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी उसको बाहर से मिल रही है। सो टू ओवरकम दीज फोर्सेस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल टर्म्ड एज वर्क फंक्शन, तो जो एनर्जी चाहिए वो कि मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, अब वर्क फंक्शन W जो होगा, W शुड बी इक्वल टू h न्यू नॉट, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर से देख लीजिए बोर्ड पे, ये h न्यू नॉट के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी, इंसिडेंट लाइट की, जो लाइट यहां पे इंसिडेंट हो रही है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का काम क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी थी जो इस इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी प्रोवाइड करे ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से मेटल के सरफेस तक पहुंच जाए, करेक्ट। अब अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो इस इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस तक पहुंच जाए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को हमको मिले। तो न्यू नॉट अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है तो इस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू नॉट, करेक्ट। इस इंसिडेंट लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो एनर्जी होगी एच न्यू नॉट, यानी ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी जो एनर्जी एच न्यू नॉट वो इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और फिर उसको लेके इलेक्ट्रॉन इस सरफेस तक पहुंच जाएगा, वही हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती थी। तो वो एनर्जी एच न्यू नॉट और यही है डब्ल्यू, इसी को हम डब्ल्यू बोल रहे हैं। डब्ल्यू क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, तो डब्ल्यू और एच न्यू नॉट ये दोनों एनर्जी तो सेम हो जाएगी, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू मैं ई नॉट बोल सकता हूं और ई नॉट को मैंने डिफाइन कर दिया एच न्यू नॉट, करेक्ट। बट दोनों में डिफरेंस, दोनों सेम चीज हो गई, दोनों का अमाउंट मतलब इक्वल हो गया, बट डिफरेंस क्या है, W जो वर्क फंक्शन है वो हम बात कर रहे हैं इस मेटल के रिस्पेक्ट में। हमने क्या लिखा है यहाँ पे लाइन, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, यानी W मतलब वर्क फंक्शन क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए या इन अट्रैक्शन के जो इसके आसपास के एटम की वजह से अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके सरफेस तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट एनर्जी इज टर्म्ड एज व्हाट, वर्क फंक्शन। और हमारे ऊपर इसके बाद हमने वर्क फंक्शन से पहले बात किया था न्यू नॉट की, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जिससे कि अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दो और ये इलेक्ट्रॉन यहां से सरफेस तक पहुंच पाए। तो ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट लाइट की वो फ्रीक्वेंसी जिससे कि जब ये फोटोन जाके इस इलेक्ट्रॉन से टकराए तो इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करे कि ये सरफेस तक पहुंच जाए। और W क्या है, W केवल इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, इंसिडेंट लाइट के बारे में बात नहीं हो रही है। W क्या है, W वो एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करनी है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करनी है ताकि ये मेटल के सरफेस तक पहुंच पाए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल होगा W, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, H न्यू नॉट के। देन
एच न्यू नॉट के इक्वल हो गया। आगे वर्क फंक्शन को हम बात कर रहे हैं। वर्क फंक्शन इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन क्या है? ये भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ, ये भी एक एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। बट हम इसको जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करते टाइम आपको जूल में मिला, हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, जूल भी मिलेगा। अगर क्वेश्चन में जूल में पूछ रहा है तो जूल में कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए यूनिट का कन्वर्जन लिख लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कन्वर्जन है, ये यूनिट का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों ही एनर्जी की यूनिट है। अगर जूल में वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो जूल में कैलकुलेट करेंगे, बट अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। इसको मैं रफ करता हूं। आगे अब देखिए, यहीं पे एक मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, उस कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन करते टाइम यूज होगी। W इज इक्वल टू लिखा हुआ है एच न्यू नॉट। अगर मैं इसी को लिख दूं एच सी बाई लेमडा नॉट। ये केवल W के लिए नहीं है, एनर्जी के लिए भी यूज होगा, लेकिन पहले मैं W के लिए आपको समझाता हूं, उसके बाद हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। सो W इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट। W इज इक्वल टू H की वैल्यू मैं रख दूं 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। C की वैल्यू रख दूंगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। सो W विल बी, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 6 18 8 7 19.878 एंड ये -34 8 -26 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, करेक्ट। अब देखिए इसके आगे मैं ये वैल्यू किस में आई है? H की वैल्यू, ये जो लिखते हैं हम H की 6.626 इंटू 10 पावर -34 यूनिट के साथ। याद करिए ये वैल्यू हमने H के लिए क्या लिखी थी? दिस वैल्यू जूल इंटू सेकेंड। C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं? लैम्डा नॉट इन मीटर। ये सारी ये मीटर में रखेंगे, ये रखी है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड में लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। और H की वैल्यू ये हमने पढ़ी थी, साथ में यूनिट पढ़ी थी जूल इंटू सेकंड। यानी यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यूज को रखेंगे तो जो W हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो जूल में आ रहा है, ये जूल में आ रहा है। तो लैम्डा नॉट अगर हम मीटर में रखते जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास जूल में आएगी, अगर हमने लैम्डा नॉट मीटर में रखा है। ठीक है, आप यूनिट रख के देखिए, यहां रखेंगे जूल इंटू सेकेंड, यहां रखेंगे मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा जूल। ठीक है, ये हो गया। अब अभी हमने पढ़ा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो 1 जूल कितना लिखा जाएगा? 1 अपॉन हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, करेक्ट। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे, इस जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1 जूल हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं W लिखूंगा कितना? 19.878 इंटू 10 टू द पावर -26 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। ये कन्वर्जन कर देंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, साथ में लैम्डा नॉट अभी भी मीटर में है। जब मैं इस वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू किस में आ गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, W। इसको आप डिवाइड करेंगे, ये जाएगा कितना? माइनस ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो 7 मिल जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1.6878 डिवाइड बाय 1.6 10 टू द पावर -7, ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। साथ में यहाँ लैम्डा नॉट प्रेजेंट है, वो अभी भी मीटर में है।
लैम्डा नॉट को हम मीटर में रख रहे हैं। इधर का रफ करता हूं अब। सॉरी। सो आगे हम कैलकुलेट करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12.40 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इन मीटर, और ये वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इस लैम्डा नॉट मीटर को अगर मैं नैनोमीटर में रखूं, -7 इन मीटर को मैंने नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया अगर, तो 10⁻⁻9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो W विल बी 10⁻⁻9 ऊपर जाके 12.40 10⁻² डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इन नैनोमीटर। लैम्डा नॉट किस में रख रहे हैं अब? नैनोमीटर में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो W विल बी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1240 बाई लैम्डा नॉट इन नैनोमीटर, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये आ गया आपके पास W। सो ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए, ये जो W हमने कैलकुलेट किया, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि W को हम जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास ये आ रहा है कि एक लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, उसके लिए आपको लैम्डा नॉट अगर दे रखा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा, क्योंकि न्यू नॉट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की अगर वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 4000 एंगस्ट्रॉम, आपसे पूछ रहा है W क्या होगा, तो W निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे, W इक्वल टू एच न्यू नॉट की जगह C बाई लैम्डा नॉट, और फिर H की वैल्यू रखेंगे 6 पॉइंट वाली, C की वैल्यू रखेंगे, देन लैम्डा नॉट की वैल्यू रखेंगे 4000 एंगस्ट्रॉम, वहां से W कैलकुलेट करेंगे जूल में। ठीक है, तो उससे बेटर है आप सीधा सीधा ये वाली वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं, 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इन नैनोमीटर। तो इसको आप कन्वर्ट करिए, 4000 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो 400 नैनोमीटर ही आ गया। सीधा ये वैल्यू उठा के नैनोमीटर वाली लैम्डा नॉट यहाँ पे रख देंगे, तो W हमारा कैलकुलेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है सबको? यहां से करेंगे तो भी सही आएगा। आपको लैम्डा नॉट दिया है, लैम्डा नॉट की वैल्यू रखिए, H की वैल्यू रखिए, C की वैल्यू रखिए, पूरी कैलकुलेशन आप करेंगे और W आपका जूल में आएगा। अगर जूल में पूछा है तो वो आंसर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो फिर से उस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, वो लंबी प्रोसेस हो जाएगी। आप सीधा सीधा इस वैल्यू को याद रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये सिर्फ W के लिए नहीं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी एनर्जी हम पढ़ते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू, यही पढ़ते हैं, इज इक्वल टू हम न्यू की जगह लिखते हैं एच सी बाई लैम्डा। कोई भी एनर्जी हम यही पढ़ते हैं ना, इज इक्वल टू एच न्यू, पढ़ा था हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में, न्यू की जगह सी बाई लैम्डा। अब एच और सी तो कांस्टेंट है, तो वही रखा जाएगा। तो ई अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है तो आप सीधा इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। ये मैंने W के लिए बता दिया, लेकिन किसी भी एनर्जी के लिए आपको पूरा पूरा कैलकुलेशन एच सी बाई लैम्डा के करने के बजाय इसको सीधा रख के 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, जो कि नैनोमीटर में जो भी होगा वो रख देंगे, तो आपका ई जो निकलेगा वो किस में निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि W जनरली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने यहां पे आपको एक कन्वर्जन बता दिया। नोट कर लीजिए सब लोग। ये हो गया हमारा क्या? वर्क फंक्शन। अब अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसी को हम लैम्डा नॉट बोल देंगे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो गया? मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ ही बोलेंगे, मिनिमम तो बोलेंगे नहीं। द मैक्सिमम वेवलेंथ, क्यों मैक्सिमम वेवलेंथ होगी ये? द मैक्सिमम वेवलेंथ which is required for the photo electric
इफेक्ट, द मैक्सिमम वेवलेंथ विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बोल सकते हैं, या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और लिख के अगर मैं लिख दूं मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन which can cause photoelectric effect, maximum wavelength of incident radiation या maximum wavelength which is required for the photoelectric effect या of incident radiation which can cause photoelectric effect। ठीक है, देखिए हमने ये पढ़ा था फ्रीक्वेंसी के लिए, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे न्यू नॉट से, जिससे कि इलेक्ट्रॉन सरफेस तक पहुंच जाए। ये लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन सरफेस तक पहुंच जाए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पॉसिबल हो। उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, उसको हम बोलते थे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जबकि वेवलेंथ के केस में क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो मैक्सिमम वेवलेंथ क्यों, क्योंकि एनर्जी का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, और लैम्डा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी, क्योंकि हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू एच न्यू एंड E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो हमने E इज इक्वल टू एच न्यू भी पढ़ा है एंड हमने E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो मिनिमम, वो मिनिमम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी जिससे वो सरफेस तक पहुंच पाए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा पाए। तो मिनिमम एनर्जी मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम, यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन सरफेस तक पहुंच पाए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सके। लेकिन लैम्डा, अगर एनर्जी मैं मिनिमम रख रहा हूं तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच जाए सरफेस तक और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिले। अगर उससे, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, उससे कम वेवलेंथ डालेंगे तो क्या होगा, देखने को मिलेगा। उससे ज्यादा वेवलेंथ डाल देंगे तो देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी का जस्ट अपोजिट जा रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी के, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए, लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, ताकि ये इलेक्ट्रॉन सरफेस तक पहुंच पाए और हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिले। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी दैट विल बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर सबको? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। तो जो हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वर्क फंक्शन में W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो एच न्यू नॉट एच सी बाई लैम्डा नॉट, है ना, ये तो अभी हम पढ़ के आई हैं। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वर्क फंक्शन के साथ रिलेशन हो जाएगा। नोट कर लीजिए सब लोग। The maximum wavelength which is required for the photoelectric effect or maximum incident radiation which can cause photoelectric effect। ठीक है, ये हो गई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से यहां तक W, फिर यहां से बाहर, और ये इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, फिर ये है W, और यहां पे आप देखिए हमने पढ़ा अगर मैं इसको न्यू नॉट कर दूं तो न्यू नॉट वो फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के सरफेस तक पहुंच पाए। अगर मैं इसको न्यू नॉट कर दूं तो वो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की जो इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और वो यहां तक पहुंच पाए, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो मुझे अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करनी पड़ेगी।
तो मैंने ज्यादा लाइट अगर यहाँ पे इंसिडेंट की, जैसे कल का एग्जांपल आते हैं वापस, मैंने अगर यहाँ पे ये जो W है वो है 5 जूल, W 5 जूल वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच पाए, वर्क फंक्शन है 5 जूल। जो एनर्जी मैंने इंसिडेंट लाइट की दी है वो है 10 जूल, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी मैंने दी 10 जूल, वर्क फंक्शन है 5 जूल। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे सरफेस पे जब पहुंचेगा तो जो उसके पास एनर्जी बच जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 जूल, और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यानी उस 5 जूल के बची हुई 5 जूल के साथ वो आगे एनोड की तरफ मूवमेंट करेगा, जो हमारा इधर एनोड पॉजिटिव टर्मिनल था। 10 जूल की एनर्जी थी, 5 जूल यहां पे लॉस कर देगा, उसके बाद बची हुई 5 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, करेक्ट। अगर मैंने उसको 8 जूल एनर्जी दी, 8 जूल एनर्जी दी, तो 5 जूल एनर्जी वो यहां पे लॉस करेगा, और कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा 3 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। क्लियर है ये सबको? ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है W इस मेटल के लिए, एक मेटल के लिए W फिक्स है जो कि 5 जूल है। मैं इंसिडेंट रेडिएशन की अगर एनर्जी चेंज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जा रही। अगर मैंने 8 जूल डाला तो 3 जूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर मैंने 10 जूल यहां पे डाला तो 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर मैंने इंसिडेंट लाइट 15 जूल डाली तो 5 माइनस कर देंगे, तो 10 जूल की एनर्जी के साथ वो काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल रहा है। बट अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। जो मैंने अभी समझाया कि 8 जूल है, 5 जूल यहां पे गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए 3 जूल, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए 3 जूल होनी चाहिए। तो उस रिस्पेक्ट में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दूं तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे हम दिखाते हैं मैक्स। अच्छा रुकिए, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो काइनेटिक एनर्जी हम दिखाते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी को हम दिखाते हैं मैक्स के साथ। मैक्स लिखा है, मैक्स का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्यों? सुनिए ध्यान से। 8 जूल की मैंने लाइट इंसिडेंट की थी, 5 जूल इसका वर्क फंक्शन है, बट इलेक्ट्रॉन का जो वर्क फंक्शन है केवल वो उसके आसपास के, हमने देखा कि वर्क फंक्शन डेफिनेशन में जो आसपास का अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ के बाहर आने के लिए, है ना, कि आसपास के जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज द वर्क फंक्शन। उसके अलावा भी कुछ और एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर वो बाकी किसी और एटम या इलेक्ट्रॉन से अगर वो टकराया तो उस टकराने में भी, यानी अगर उसका कोलिजन हुआ, विदाउट कोलिजन, अगर विदाउट कोलिजन बिना किसी से टकराए वो इलेक्ट्रॉन केवल अपने आसपास के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ के बाहर आ रहा है, तो उस केस में उसका वर्क फंक्शन 5 जूल। लेकिन अगर उसका कोलिजन हुआ तो उस केस में थोड़ी और एनर्जी लॉस कर सकता है वो। तो अगर और एनर्जी लॉस कर देगा तो पहले 5 जूल तो यहां चाहिए, थोड़ी सी और लॉस कर दिया तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 जूल बचेगी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो पॉसिबल है उस इलेक्ट्रॉन के लिए दैट विल बी इक्वल टू 3 जूल। यानी अगर वो किसी से बिना कोलिजन किए सीधा अपने अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ के बाहर निकल गया तो वर्क फंक्शन उसके रिस्पेक्ट में यहां पे 5 जूल है, वो उसका 5 जूल माइनस करके काइनेटिक एनर्जी 3 जूल। लेकिन अगर किसी और तरीके से उसने अपनी एनर्जी लॉस की यहां पे, तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 जूल से भी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम उसकी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं 3 जूल। ठीक है, तो इस काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं यहां पे डायग्राम एक छोटा सा बना देता हूं, इसको आप बना लीजिए। ये हो गया W, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, दिस इज काइनेटिक एनर्जी जिसको मैं दिखा रहा हूं मैक्स, और ये है इंसिडेंट लाइट जिसका न्यू फ्रीक्वेंसी हमने ली है, इंसिडेंट लाइट। तो काइनेटिक एनर्जी मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, जो टोटल एनर्जी इधर से आई उसमें से मैं वर्क फंक्शन माइनस कर दूं, तो टोटल एनर्जी जो इधर से आ रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं एच न्यू, क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी हो जाएगी एच न्यू माइनस डब्ल्यू। तो टोटल एनर्जी में से इस डब्ल्यू को मैं माइनस कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो मैं यहां लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट
रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन। करेक्ट। तो वर्क फंक्शन को अगर हम माइनस कर देंगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मैक्सिमम। तो ये मैं लिख रहा हूं एच न्यू माइनस डब्ल्यू। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच न्यू माइनस डब्ल्यू की जगह हमने क्या पढ़ा था, एच न्यू नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहां से उसकी काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच कॉमन कर लिया तो न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको बना लीजिए इक्वेशन एक्स। ठीक है, इसे मैं आगे मैं कंटिन्यू करूं, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू की जगह सी बाई लैम्डा माइनस न्यू नॉट की जगह एच सी बाई लैम्डा नॉट। वर्क फंक्शन अब याद कीजिए, वर्क फंक्शन हमने एच न्यू नॉट के इक्वल पढ़ा था अभी वर्क फंक्शन में। तो यहां से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू एच सी विल बी कॉमन, सो 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। This will be the equation for kinetic energy maximum in the terms of lambda and lambda naught, and this is the equation in the terms of nu and nu naught. So this will be equation y. नोट कर लीजिए, ये सारी इक्वेशन हम यूज करेंगे क्वेश्चन करते टाइम। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो है एच न्यू माइनस न्यू नॉट या फिर एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, ये मैक्सिमम क्यों बता रहे हैं, समझ में आ गया ना सबको, कि मैं ये बोल रहा हूं, अगर जिसको नहीं समझ में आया एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ये जो लाइट इंसिडेंट की उसमें से W जो वर्क फंक्शन है मैंने माइनस किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बची। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन इस W के अलावा भी अगर कोलिजन हुआ उसका किसी दूसरे एटम या इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो उस केस में भी एनर्जी लॉस कर देता है थोड़ी। तो अगर एनर्जी इस W के अलावा थोड़ी और लॉस कर देगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो पॉसिबल है वो यही होगा कि न्यू माइनस डब्ल्यू, यानी विदाउट कोलिजन अगर वो सीधा केवल डब्ल्यू को लॉस कर रहा है, केवल डब्ल्यू को लॉस कर रहा है, डब्ल्यू इज द वर्क फंक्शन जो कि उसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए चाहिए, तो यहां से यहां तक पहुंचने में वो डब्ल्यू लॉस करेगा, देन एच न्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में ये आ गया हमारे पास। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब अगर हम ग्राफ देखें from equation x, from equation x पे अगर हम जाएं तो x हमको देखने को मिल रहा है क्या, h न्यू माइनस न्यू नॉट। अब इसको अगर मैं लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स h न्यू माइनस न्यू नॉट, जो कि हमारे पास क्या था, h न्यू नॉट माइनस डब्ल्यू, ये w भी लिख सकते हैं हम, है ना, h न्यू माइनस या h न्यू नॉट लिख दूं अगर मैं, जो इक्वेशन x थी ये एच न्यू माइनस डब्ल्यू बन जाएगा। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसको हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ठीक है, एम एक्स प्लस सी एम एक्स माइनस सी के साथ कंपेयर कर लें तो सी का हमारा क्या आता है, इंटरसेप्ट। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, जिसने पढ़ा अच्छी बात है, अगर जो बच्चे नए 11th में हैं या किसी ने अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैथ्स में नहीं पढ़ा है तो वो आगे पढ़ लेंगे। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या माइनस सी जो हम दिखा रहे हैं, m स्लोप होगा, c उसका इंटरसेप्ट होगा। तो हम यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करें, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, देख लीजिए, y एक्सिस कंपेयर कर रहे हैं, y की जगह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा है तो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। y एक्सिस पे x पे हम दिखा रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा इधर बनेगा नहीं, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए मैं ग्राफ आपका इधर पे बना देता हूं इसी इक्वेशन का यूज करके। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा हुआ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी देख रहे थे, इधर हम दिखा रहे हैं न्यू, जो कि क्या है, फ्रीक्वेंसी
ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, इसका हम y यहां से ग्राफ निकालेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये आ गया। ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, न्यू नॉट, न्यू नॉट। ठीक है, न्यू नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे देखिए फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू नॉट है, न्यू नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की मैंने तो काइनेटिक एनर्जी देखिए वाई एक्सिस पे पॉजिटिव हो जाएगी। यानी न्यू नॉट क्या था, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जहां से वो सरफेस तक आ सके, उससे ज्यादा जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलने लगेगा, है ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी दिखाई जा रही। इससे कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू, डब्लू जो कि एच न्यू नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया, जो कि हमारे इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से यहां तक का। ये हमारा W है, इस पे ये न्यू नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप क्या होता है, mx, m स्लोप है जो कि किसके इक्वल है, h, क्योंकि x एक्सिस पे दिखाया मैंने फ्रीक्वेंसी, कंपेयर करोगे तो x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिखाई है, y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी, तो m किसके इक्वल आएगा, h के, c w, तो ये हो गया इंटरसेप्ट c एंड स्लोप आ जाएगा h। ठीक है, ये आ जाएगा स्लोप। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को हम दिखा रहे हैं, और दिस पॉइंट इज द न्यू नॉट, ये न्यू नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। सो नोट कर लिया सबने। अब हम आगे उसी लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन y की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन y के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन y में क्या आ रहा था, इक्वेशन y से हमारे पास जो देखने को मिल रहा था वो ये देखने को मिल रहा था कि काइनेटिक एनर्जी का लैम्डा के साथ क्या ग्राफ है ना। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के साथ का ग्राफ था। अब इस ग्राफ को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या आएगा, अगेन यहाँ पे कंपैरिजन अगर दिखाएं, दिस इज y इज इक्वल टू प्लस सी के साथ, या माइनस सी भी आप दिखाएंगे तो वो सी उसी रिस्पेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, इधर मैं दिखा रहा हूँ अगेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दिस इज द लैम्डा, नॉट लैम्डा, 1/λ, 1/λ के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा सेम बनेगा ग्राफ। इस बार जो हमारा स्लोप होगा वो कितना होगा, स्लोप विल बी 1/λ के साथ दिखा रहे हैं, एक्स पे 1/λ, तो स्लोप कितना हो जाएगा, h अपॉन सी, ये हमारा स्लोप हो गया। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर देगा, 1/λ नॉट को, ये वाला पॉइंट, एंड ये जो ये तो W को ही रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एच सी बाई लैम्डा नॉट है ना। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऊपर लिख दूं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो एच सी बाई लैम्डा नॉट जो कि W था, तो ये इक्वेशन हमको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एच सी बाई लैम्डा माइनस W, ये हो जाएगा। तो एच सी बाई लैम्डा नॉट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये W आ गया, साथ में एच सी बाई लैम्डा, यहाँ पे 1/λ हमने एक्स एक्सिस पे दिखा दिया है, एच सी जो बन जाएगा वो एच बाई सी नहीं, एच सी, दिस इज द स्लोप एच सी, है ना, एच सी ऊपर है तो एच सी स्लोप हो जाएगा, एच सी 1/λ, ये यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमने वाई एक्सिस पे दिखा दी। क्लियर सबको, नोट कर लीजिए जल्दी।
चलिए अब आगे एक नोट डाल लीजिए। नोट में हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑन इंक्रीजिंग intensity of incident on increasing intensity of incident radiation, अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, ये हमने पहले पढ़ा था, बात की थी। इंटेंसिटी अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंक्रीज कर रहे हैं, द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस बाय विच द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ये हमने कल बात किया था कि नंबर इंटेंसिटी बढ़ाने पे इंसिडेंट रेडिएशन की फोटोन बढ़ेंगे। इंटेंसिटी की हमने बात की थी लाइक ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस अगर मैं बढ़ाऊंगा लाइट की, तो उस लाइट में जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। अब जो लाइट आ रही है, यहां से आ रही है मेटल सरफेस, लाइट आई, जो मैंने लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज की, तो आफ्टर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हाट विल हैपन, जो लाइट है उसमें नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो गए। और जब नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो गए तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेंगे। जब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेटल के सरफेस से, उसका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस बाय विच द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो गया। बट मैंने इंटेंसिटी चेंज की है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की है। और एनर्जी आपको पता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के। E इज इक्वल टू एच न्यू। फिर से ध्यान से सुनिए, इंसिडेंट लाइट जो आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो इंटेंसिटी मैंने बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए। वो ज्यादा नंबर में हो गए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बट मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करूंगा तो यानी मैंने एनर्जी चेंज नहीं की। तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी मैंने चेंज नहीं की है, तो वो जब उसी एनर्जी से आ रहा है जितना पहले था, तो जब स्ट्राइक करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी पहले जितनी रहेगी। यानी इंटेंसिटी चेंज करने पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कब बढ़ेंगे? जब इंटेंसिटी मैं बढ़ाऊंगा, और अगर मैंने इंटेंसिटी कम की तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड कर रहे हैं इंटेंसिटी पे, बट उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे। अभी भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम थी वो थी एच न्यू माइनस डब्ल्यू। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही थी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन तो मेटल का है, मेटल की प्रॉपर्टी है, तो वर्क फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं है, मेटल तो हमने वही रखा है। बट न्यू भी हमने वही रखा है, तो ना फ्रीक्वेंसी चेंज की इंसिडेंट लाइट की, ना तो हमने डब्ल्यू चेंज किया। तो ये दोनों चेंज नहीं करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी चेंज करने से नंबर बढ़ेगा फोटो इलेक्ट्रॉन का, बट उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, तो इसे मैं आगे लिखता हूं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बट काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैक्सिमम सारे रिप्रेजेंट कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन remain same because it depend upon the frequency of incident light and independent upon and independent of the intensity of the incident light।
बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इससे बहुत गलत होते हैं कि इंटेंसिटी चेंज करने पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होगा, नंबर बढ़ेगा। अगर इंटेंसिटी बढ़ाई, सॉरी, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज की तो फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज होंगे, अगर इंटेंसिटी कम की तो फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा। बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रहेगी सेम, क्योंकि इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो फ्रीक्वेंसी के साथ काइनेटिक एनर्जी का भी इससे पहले हमने ग्राफ बनाया था। तो अब अगर हम ग्राफ बनाएं अगेन काइनेटिक एनर्जी का, और इस काइनेटिक एनर्जी का जो हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटेंसिटी के साथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो ये इंटेंसिटी हमने ली है, ये काइनेटिक एनर्जी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा ग्राफ क्या आ जाएगा, ये सीधा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ये। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या रह रही है, सेम रह रही है, इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा। इंटेंसिटी चाहे मैं ये लूं, चाहे ये पॉइंट लूं, चाहिए इंटेंसिटी में जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, एक्स एक्सिस पे मैंने इंटेंसिटी दिखा, इंटेंसिटी में बढ़ाता जाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रॉन की। हाँ, नंबर, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज की तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग। अब हम इसके आगे बात करेंगे फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो अभी तो टाइम हो गया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करते हैं, फोटो करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपका जो नेक्स्ट मेगा टेस्ट है, काफी लोगों को डाउट आ रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कहां तक आएगा। तो इस वीक में, यानी ये जो हमारी लास्ट क्लास थी इस वीक की आई थिंक, तो इस वीक में जहां तक क्लियर हो जाएगा वो हमारा नेक्स्ट मेगा टेस्ट कब है, 3 जुलाई ना आई थिंक। सो 3 जुलाई को इस वीक में जहां तक एटॉमिक कंप्लीट होगा वहां तक आएगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। तो अगर मैं फोटो करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल के क्वेश्चन नहीं भी डालूंगा तो भी इससे पहले जो हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, वहां तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले का तो सब आएगा ही, रदरफोर्ड मॉडल और बाकी जो जो चीजें पढ़ी हैं। क्लियर सबको? तो इस वीक तक का पूरा सिलेबस आएगा। ओके, थैंक यू।